मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपका भाई पास्टर विनो जॉनसन फिर से इस सेवा में आपको निमंत्रण देना चाहता हूं कि जो वचन आप तक पहुंच रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो हमने सीरीज चलाई है, जो हमारी सीरीज चल रही है कि जीसस इज रियल, यीशु वास्तविक है, द वर्ड ऑफ गॉड इज रियल, परमेश्वर का वचन जीवित और वास्तविक है। इस वास्तविकता को हम सीख रहे हैं ताकि हम अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कर सके। तो आज हम तीसरे पार्ट को लेके आए हैं प्रिय भाई बहनों, हेवन इज रियल, यानी स्वर्ग जो है वास्तविक है। आपने देखा होगा किस प्रकार से हर एक व्यक्ति जाने अनजाने, देखा भी नहीं है, सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। आपने बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मरने के बाद कहते हैं वो स्वर्गवासी है। क्या वास्तव में सच है? लोग अपनी शांति के लिए फोटो पे लिख देते हैं स्वर्गवासी, कब्रों पे लिख देते हैं। ये सत्य नहीं है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। अभी स्वर्ग में कोई नहीं जाता, सब अनंत विश्राम में जानते हैं बाइबल के अनुसार। आप बाइबल पढ़ लीजिए, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सारी किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है वो मसीह में सो गया। मसीह में सोते हैं न्याय के दिन तक के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और जब हमारा न्याय होगा, जो उस न्याय के दिन को पास करेंगे, जिनसे यीशु कहेगा मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू विश्वास योग्य है, तू धन्य है, उस अनंत राज्य का भागी हो जा, उस नए यरूशलेम का, उस स्वर्ग में आ जा, मेरे साथ प्रवेश कर। लेकिन कुछ कोई ऐसा भी बोल देगा जो मत्ती 7 अध्याय में उसके 21-22 में लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज हम इस तीसरे भाग में लेके आए हैं हेवन इज रियल, यानी स्वर्ग जो है वो वास्तविक है। इसलिए सब, चाहे कोई भी हो, किसी विश्वास को, सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले जीवन है इसी ज़मीन पे रहते हुए अपने आप को हमें पवित्र करना है। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, आप जब पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 15-16 पढ़ेंगे तो वह लिखा है हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए तुम सारे चाल चलन में, इन ऑल कंडक्ट वी हैव टू बी होली, हमें हर तरह से अपने आप को पवित्र बनाना है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र जब बाइबल पढ़ते हैं तो पहली बाइबल की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसके पहले ही वचन में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की। क्यों? परमेश्वर को पता है कि जिस सृष्टि को मैं बनाने वाला हूं उसके लिए मुझे एक जगह तैयार करनी है। और यूहन्ना 14 में भी लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि देखो मैं जाता हूं, एक जगह तैयार कर रहा हूं। यह उनके लिए है जो परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दे देते हैं। कुलुस्सी 3:16 में लिखा है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। कुलुस्सी 2:6-7 में लिखा है सो जैसा तुमने प्रभु यीशु को मसीह करके ग्रहण किया है, जीवन करके ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाइए। हमें बढ़ना है आत्मा में, और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल स्वर्ग के बारे में बताती है। पहला ही वचन, पहला ही अध्याय, पहला ही वचन उत्पत्ति के कहता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति की। और प्रिय भाई बहनों, जब आप 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे, 8वां वचन पढ़ेंगे, मैं कुछ एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि हम उस पर विचार करेंगे। यहाँ लिखा है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। इंग्लिश में लिखा है आई वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। जो कुछ दिखाई देता है उसके अनुसार नहीं,
हम विश्वास से चलते हैं। प्रिय भाई बहनों, फेथ कैन शेक द माउंटेन। ये विश्वास जो है बहुत बड़े काम करता है, इसलिए ढाढ़स बांधते रहो। मैं दोबारा पढ़ने चाहता हूँ, ये वचन बहुत सुंदर है आपके लिए, जो स्वर्ग की आशीष आपके पास लेकर आ रहा है और आता रहेगा जैसे जैसे आप वचन पढ़ते नहीं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और जो स्वर्ग में जाएगा, मैंने आपको बताया न्याय के दिन जब हमारा पास जाएंगे हम प्रभु के साथ स्वर्ग में होगा, यदि हमने उस न्याय के दिन को अभी से तैयार करके पार निकल लिया। आप जानते ना प्रभु यीशु ने उस डाकू से क्या कहा था जो उसके साथ क्रूस पर था? आपको पता है ना? हालांकि हिंदी में लिखा है स्वर्ग, लेकिन इंग्लिश में लिखा है पैराडाइज, वो अनंत विश्राम का स्थान जहां पे यीशु ने जाकर कैदी आत्मा को प्रचार किया था। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं लूका 23:42, लूक 23:42 वर्ष। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पे हिंदी में पैरेलल मीनिंग नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने स्वर्ग लिख दिया, लेकिन वास्तव में ट्रूली आई एम टेलिंग यू टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि मुझे जाना है उन कैदी आत्मा को प्रचार करना। 3 दिन तक प्रभु यीशु ने उन अधोलोक में उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया जो अनुग्रह के बिना इस दुनिया से चले गए थे। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, हमारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। गिनती 23, 19, 20 पढ़ लेंगे तो वहाँ लिखा है कि हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो अपनी बात नहीं बदलता। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में, मैं फिर दे रहा हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए और ढूंढिए, अंडरलाइन कीजिए कि जहाँ लिखा, मैं तुमसे सच सच कहना चाहता हूँ। यीशु आपको क्या सच कहना चाहता है? ऐसी कौन सी सच्चाई है जो यीशु आपसे कहना चाहता है? क्या आप उसे जान लें? ढूंढिए, पढ़िए, गिनिए कितनी बार है आपसे यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु आपको सच कह करके आपको स्वर्ग के लिए, न्याय के दिन के लिए तैयार करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, तैयार हो जाइए, समय बहुत कम है। मत्ती 24 के अनुसार यीशु ने सब कुछ बता दिया है कि जब तुम ये सारी बातें होते देखो तो समझ लेना मेरा आना नज़दीक है। वो बाइबल कहती है हाकिम द्वार पर है, वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। बिहोल्ड आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, कॉन्स्टेंट आई एम नॉकिंग, प्लीज ओपन योर डोर, आई वांट टू कम इन एंड सब विद यू। मैं तेरे इस मंदिर को क्लीन कर दूंगा। प्रिय भाई बहनों, हेवन इज रियल, स्वर्ग वास्तविक है। फिलिपियों की पत्री उसका 3:20 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। पौलुस कहता है, न जाने दे रहित न जाने दे रहित मैं तीसरे आसमान तक उठा लेगा। सोचिए स्वर्ग कितना अच्छा है, जहां पे सब जाने की कोशिश करते हैं, कोशिश तो करते हैं, फोटो पे भी लिख देते हैं स्वर्गवासी, कब्र पे भी लिख देते हैं, लेकिन जीते जी उस स्वर्ग में जाने के लिए, उस न्याय के दिन के लिए अपने को तैयार नहीं करते। हेवन इज रियल, स्वर्ग वास्तविक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और पौलुस भी कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वापस आने की बाट जो रहे हैं। लॉर्ड जीसस, वी आर वेटिंग दैट यू आर कमिंग वेरी सून। लॉर्ड प्रिपेयर मी, Lord Jesus, help me and guide me. I want to walk on the way. Lord Jesus, you are the way of the truth and life. Help me and guide me, Lord Jesus Christ. यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है अपने दास पौलुस के द्वारा। पौलुस कहता, हम इंतजार कर रहे हैं उस स्वर्गीय राज के लिए
कि इस देह से अलग हो करके हम उसके लिए उसके साथ वास करें। दूसरा पत्रस 3:12 में लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए, हाउ टू वेट अपॉन द लॉर्ड फॉर द डे ऑफ द जजमेंट एंड फॉर द डे ऑफ दिस कमिंग डे। हमें कैसे इंतजार करना है। भजन 40:1 को मैं ऐसे बोलता हूं, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। हमें धीरज से परमेश्वर की वाट जोनी है। परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से वाट जोना चाहिए, उसके अंत जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, कैसे हमें तैयार होना है। प्रिय भाई बहनों, यीशु के आने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। ये बाइबल आपसे कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, कैसे तैयार होने, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा, आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, पर उस की प्रतिज्ञा के अनुसार हर एक नए आकाश और नई पृथ्वी के पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। प्रिय भाई बहनों, आपको पता है पूरी दुनिया में आग हो रही है, आग। मौसम चेंज होता जा रहा है, नेचर बदलता जा रहा है। अंतिम दिनों की निशानी है। जगह जगह आग लग रही है, जगह जगह बम फट रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। आसमान का नेचर बदल चुका है, सृष्टि का नेचर बदल चुका है। यीशु ने कहा अंत के दिनों में सब कुछ होगा, इसलिए तैयार रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो कब आ जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हेवन इज रियल, स्वर्ग वास्तविक है। इसलिए हमें अभी से उस न्याय के दिन के लिए कि हम प्रभु यीशु के साथ वास करें, जैसे पौलुस ने कहा है कि हम उसकी इंतजार कर रहे हैं, हमें उसकी बाट जोनी है। लूका 16:27 में लिखा है, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो धनी था, मलमल के पहनता था कपड़े, अच्छे से रहता था, लेकिन जो उसको देखना चाहिए उसने वो नहीं देखा। लेकिन जब उसे नरक की आग का पता लगा, तब उसे पता लगा मेरे 5 भाई और हैं। अपने 5 भाइयों की चिंता कर रहा है। क्या आपको अपने भाई बहनों की चिंता है? यदि नहीं तो आज से अपनी और अपने घर की, अपने भाई बहनों की, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को उस न्याय के दिन के लिए तैयार कीजिए। अब्राहम से कहता है 16:27 में, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं। वह उनके सामने उन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी यहाँ आकर पीड़ा में तड़पें। आपको पता है पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी कहती कि हमें अधोलोक नरक में मत डाल, हमें सुअरों में डाल दे। प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग जो है रियल है, वास्तविक है। क्या आप उस स्वर्गीय राज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? यदि नहीं तो आइए हम इसी समय पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उससे अपने पापों से क्षमा मांगें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने तेरे वचन को उठा लिया है, अब मैं तेरे वचन को दिन रात अपने जीवन में ले करके चलूँगा या चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, रोज़ पढ़ूँगा, क्योंकि मुझे अब पता लग गया है कि इस दुनिया का अंत नज़दीक है, क्योंकि मौसम बदलते जा रहे हैं, मौसम ने अपना स्वभाव बदल दिया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे विनती करता हूँ या करती हूँ, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले ले। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करें, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, तेरे विरुद्ध में बहुत आज्ञाएं तोड़ी हैं। मैंने अपने पति को धोखा दिया है, मैंने अपने पत्नी को धोखा दिया है, मैंने अपने बच्चों को धोखा दिया है, मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया है, मैंने अपने कलीसिया के पास्टर को धोखा दिया है। सबसे बड़े यीशु, मैंने तुझे धोखा दिया है। प्रभु यीशु, आज मेरे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु, मुझे अपने खून से धो के शुद्ध कर दे। तू पापियों के लिए आया है, मैं पापी तेरे पास आया हूँ। मेरे सारे अधर्मों को प्रभु काली घटाए की तरह मिटा दे। पिता दे, मेरी सहायता कर,
कि मैं आज से ही अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करूँगा या करूँगी, तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। यीशु मेरी सहायता कर। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, जैसा ये तेरा वचन कहता है मैं उसके अनुसार चलूंगा और चलूंगी। और आज से ही मैं अपने आपे का इनकार करके तेरे अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा और चलूंगी, अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार करूंगा या करूंगी। यीशु के नाम से आमीन। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को प्राप्त कर लिया है। इन योर डे टू डे लाइफ यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आपको प्रार्थना में समय बिताना है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।